ऐसा लग रहा है जैसे सूरज गर्मी का बटन दबाकर खुद छुट्टी पर चला गया है। इतनी गर्मी आज तक नहीं पड़ी जैसी अब पड़ रही है। ठंडकपुर नहीं करमपुर नाम होना चाहिए हमारे गांव का। यहाँ तो रोटी बिना चूल्हे के भी सिक जाए। अरे चंदा की माँ, मोहन नहीं आया अभी तक? हाँ, पता नहीं 4-5 दिन का बोल कर गया था, आज 8 दिन हो गए। पता नहीं साहूकार कितनी मजदूरी करवा रहा है। इतनी गर्मी पड़ रही है, न जाने ठीक से कुछ खा पी भी रहा होगा या नहीं। गर्मी की वजह से ठंडकपुर गांव में सभी परेशान थे। जानकी का परिवार गरीब था। मोहन मजदूरी का काम करता था। उसी सिलसिले में वो पिछले 8 दिन से ढोलकपुर गांव के साहूकार के पास काम कर रहा था। वहीं एक बूढ़े मजदूर से मोहन की बातचीत शुरू हो गई। बूढ़े मजदूर की एक दिन तबीयत खराब थी। मोहन ने अपने साथ साथ उस मजदूर का भी काम कर दिया। ये देखकर मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। अगले कुछ दिनों तक मोहन दीनू नाम के उस मजदूर के हिस्से का काम करता रहा। मोहन बेटा, तुमने इतने दिनों तक मेरी मदद की, मेरा सहारा बने। अगर मैं कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं चाचा, बोलिए। आप उम्र में बड़े हैं, मैं आपके बेटे की तरह हूँ। हक से बोलिए। मोहन बेटा, मेरी उम्र हो चली है। मुझे अपनी बेटी कुसुम की बहुत चिंता होती है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद न जाने मेरी बेटी का क्या हो। मोहन बेटा, मेरी कुसुम को पिछले कुछ दिनों से तुम भी देख रहे हो। तुम जानते हो वो समझदार है, सारा घर संभालती है। अगर तुम उससे शादी कर सको, मतलब मैं जोर नहीं दे रहा, बस तुम अपने से लगे तो मन की बात कह दी। चाचा, मैं जानता हूँ कुसुम बहुत अच्छी है, पर एक बार मैं घर में बात कर लूँ फिर आपको बताता हूँ। मैं जाते ही कुसुम के बारे में घर में बात करूंगा। मोहन जी, ये रास्ते के लिए कुछ रोटियां और चटनी बांध दी है, आप खा लेना। मोहन ने मुस्कुराते हुए कुसुम के हाथ से रोटी की पोटली पकड़ी और वापस घर के लिए निकल गया। घर जाकर उसने कुसुम के बारे में बात की। अरे बेटा, आजकल बिना जाने पहचाने ब्याह करना गलत है। धोखेबाज लड़कियां मिल रही हैं और हम दीनू और उसकी बेटी को जानते ही कितना है। माँ, कुसुम अच्छी लड़की है, मैं कुछ ही दिनों में समझ गया। वो लोग बहुत सीधे हैं। एक बार मिलाते हैं, देखने में बुराई ही क्या है। और कौन सा हम ज्यादा पैसे वाले हैं जो बड़े घर की बेटी का सपना देखें। लड़की अच्छी हो तो किसी भी घर को स्वर्ग बना देती है। क्या पता कुसुम भी इस घर के लिए लक्ष्मी बनकर आए। मोहन के कहने पर उसके परिवार वालों ने कुसुम को देखा। कुसुम के पिता ने अपने सामर्थ्य से उनकी खातिरदारी की। कुसुम देखने में ऐसी सुंदर थी मानो कीचड़ में कमल। देखते ही कुसुम सबको पसंद आ गई। कुछ दिनों बाद बहुत ही साधारण तरीके से मोहन और कुसुम की शादी हो गई। भयंकर गर्मी पड़ रही थी। घर में एक ही पंखा था। अब मोहन की शादी हुई तो जिस कमरे में पंखा था वो जानकी ने मोहन और बहू को दे दिया। खुद वो पति और बेटी के साथ आंगन में सोने लगी। अब बेटी चंदा को रात में बहुत गर्मी लगती। माँ, बहुत गर्मी लग रही है, हवा भी मानो हवा लेने गई है। पंखा कौन सा सही है, वो भी इतना बूढ़ा हो चुका है कि हिलता भी है तो जैसे गिनती करके हवा देता। उसी के नीचे बहू कुसुम और मोहन सोते हैं। पसीने तो ऐसे बह रहे जैसे ज्वालामुखी का झरना। माँ, गर्मी तो सहन ही नहीं हो रही। जाकर नहा ले, ठंडक पड़ जाएगी। पानी आग उबल रहा होगा जानकी, रहने दो। सुबह ठंडा पानी कुएं का लाकर दे दूंगा, तब नहा लेगी। कुसुम कमरे में से सब कुछ सुन रही थी। मोहन तो दिन का थका हुआ था तो गर्मी में भी गहरी नींद में सो गया, पर कुसुम को गर्मी में नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, तभी कुसुम सास से बोली, माँ जी, मैं जरा बाजार हुआ। इतनी गर्मी और धूप में बाजार जाने की क्या जरूरत आ गई बहू? बस कुछ जरूरी सामान लाना था। अच्छा हो आओ, चंदा को भी साथ लेती जाओ। माँ, मेरे से नहीं जाया जाएगा इतनी गर्मी में। भाभी, मैं आपके कमरे में सो रही हूँ, वैसे ही रात भर नींद नहीं आती। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही कहीं जाने की। कोई बात नहीं, मैं हो आऊंगी। पता नहीं क्या जरूरी सामान खरीदना है जो इतनी धूप में जाने की जरूरत पड़ गई। कुसुम ने शायद कुछ सोच रखा था, तभी वो इतनी धूप में बाजार गई। कुसुम सीधा एक ड्रम की दुकान पर गई और वहाँ से नीला ड्रम खरीदने लगी। भैया, नीला ड्रम होगा? बहन जी, नीला ड्रम नहीं, हमने तो नीला ड्रम रखना ही बंद कर दिया है। आजकल नीला ड्रम नाम सुनते ही सबकी हवा टाइट हो जाती है। पर आपको किस लिए चाहिए नीला ड्रम? बस कुछ जरूरी काम था। वैसे और कोई रखता हो? यहाँ पिछली गली में एक दुकान है, वहाँ पूछ लो। वैसे पूरे गांव में नीला ड्रम रखना बंद कर दिया है सबने। यहाँ तो जनाब, बाजार में बहू कुसुम ड्रम खरीद रही थी और बाजार की सबसे तेज रडार यानी पड़ोसन की नजर उस पर पड़ गई। पड़ोसन का स्कैनर चालू हो गया और फिर वो धूल उड़ाती सीधी जानकी के घर पहुंची। जानकी, अरे ओ जानकी, जल्दी दरवाजा खोल, बड़ी खबर लाई हूँ, बड़ी खबर। अरे मुन्नी, क्या हुआ? कहीं गांव में फिर से साहूकार की भैंस तो नहीं भाग गई? पहले सांस तो लेने दे और सुन, कोई है तो नहीं?
नहीं, घर में कोई नहीं है। चंदा बहू के कमरे में सो रही है और बहू बाजार गई है कुछ जरूरी सामान खरीदने। वही तो, जरूरी तो होगा ही, तब भी सोचो कुछ गड़बड़ है। अरे तुम्हारी बहू को मैंने बाजार में देखा है नीला ड्रम खरीदते हुए। बोली भैया नीला ड्रम ही लूंगी, तुम पे नहीं तो कहीं और से ले लूंगी। दुकानदार भी घबरा गया, बोला बहन जी आजकल नीला ड्रम तो बिकना ही बंद हो गया है। क्या बहू नीला ड्रम खरीदने गई थी? पर नीले ड्रम की उसे क्या जरूरत पड़ गई? हो सकता है बर्फ भरने के लिए खरीदने गई हो। उसके हाव भाव देखकर तो लग रहा था कि वो तुम सबको ठंडा करने के लिए वो नीला ड्रम खरीद रही है। कैसी बातें करती हो कमला, कुछ भी बोले जा रही हो। तभी कुसुम नीला ड्रम लेकर आ गई। सास और पड़ोसन को तो सांप सूंघ गया। जानकी मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। हाँ, पड़ोसन पतली गली से निकल ली, पर जानकी का शरीर तो भरी गर्मी में बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। माँ क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? उधर देख, वो तेरी भाभी क्या खरीद कर लाई है, नीला ड्रम। अरे जिसकी चर्चा भी खबरों में आ रही थी, पर बहू क्यों लाई है? माँ होगा कोई काम भाभी को, तुम बेकार ही चिंता करती हो। चिंता की तो बात ही है, नीला ड्रम तो नाम सुनते ही डर लगने लगता है, पर ये कर क्या रही है यही समझ में नहीं आ रहा। कुसुम घर के आंगन में नीला ड्रम रखती है। सबकी नजरें उसी पर टिकी थी, लेकिन कुसुम बिना कुछ बोले सीधे अंदर जाती है और थोड़ी देर बाद कमरे से कुछ पुरानी चीजें जैसे पंखा, प्लास्टिक, पाइप, मटका और एक टूटी बाल्टी निकालती है। तभी मोहन और उसके पिता भी आ जाते हैं। कुसुम ये सब क्या है? तुम ये नीले ड्रम में क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस गर्मी से बचने का जुगाड़ बना रही हूँ। गर्मी से बचने का जुगाड़, वो भी इस नीले ड्रम से? जी बाबूजी, मैंने एक बार अखबार में फोटो देखी थी, किसी ने कनस्तर को काटकर कूलर बनाया हुआ था, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ ऐसा जुगाड़ कर लेती हूँ, इसीलिए मैं नीले ड्रम से कूलर बनाने जा रही हूँ। वाह, क्या जुगाड़ लगा रही हो कुसुम। वैसे कहो तो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। हाँ, वो मटके में पानी भर दो, फिर पाइप लगाकर पंखा फिट कर देंगे। बाबूजी, हमें सबसे पहले इस ड्रम को काटना होगा। मैं आरी लाता हूँ बहू। कुसुम अपने पति और ससुर की मदद से जुगाड़ लगाकर नीले ड्रम से कूलर तैयार कर देती है। पड़ोसन अपने घर की छत से सब कुछ देख रही थी। जैसे उसने नीले ड्रम के कूलर की ठंडी ठंडी हवा देखी तो वो भी हवा खाने आ गई। बहू तुमने तो कमाल कर दिया, साक्षात लक्ष्मी बनकर आई हो तुम तो। हमारे घर इतनी गर्मी में तुम्हारी वजह से हमें राहत मिल गई। बहुत बढ़िया कूलर बनाया है तुमने। भाभी, एक नीला ड्रम और खरीद लेते हैं और ऐसे एक और कूलर बना लेंगे यहाँ आंगन में रखने के लिए, फिर हमारे घर में 2 कूलर हो जाएंगे। अरे कुसुम बहू, एक कूलर मेरा भी बना दोगी? वो क्या है ना, मेरे घर में भी कूलर नहीं है। बना देगी बहू, पर पैसे लेगी। अरे इतनी मेहनत से काम कर रही है तो मुफ्त में थोड़ी कूलर बना कर देगी। पैसे दो और कूलर खरीद कर ले जा। आखिर बहू ने दिमाग लगाया है तो उसका फायदा भी तो उसे ही मिलना चाहिए। क्यों, सही कह रही हो ना? हाँ, तो मैं कौन सा मुफ्त में ले रही हूँ। सास ने तो ऐसे ही बात कर दी थी, पर सचमुच पड़ोसन तो उसी समय 500 का नोट लाकर कुसुम के हाथ में थमा दिया। वैसे तो ये सही भी था, कुसुम ने भले ही जुगाड़ लगाया था, पर मेहनत तो हर काम में ही लगती है और मेहनत के पैसे लेने में कोई बुराई नहीं। धीरे धीरे गांव के सभी लोग अब कुसुम से नीले ड्रम का कूलर बनवाने लगे। कुसुम ने अपने परिवार को तो गर्मी से राहत दिलवाई ही, साथ ही अपने ठंडकपुर गाँव में नीले ड्रम से कूलर बनाकर ठंडा करने में मदद की। अब कुसुम की इस जुगाड़ू कोशिश की वजह से उसकी कमाई भी होने लगी, साथ ही लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। कुसुम ने अपने पिता को भी एक नीले ड्रम का कूलर बनाकर चौंका दिया। दीनू को भी अपनी बेटी पर बहुत गर्व था।